कहाँ ये लोग कभी आपदा के बारे में कुछ करते थे। 15 साल राज था, कुछ मिलता था जी कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। अब हम लोग कोरोना वायरस से भी लड़ रहे हैं। समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम किया। 10% का समय जो अकारण हम लोगों पर अटैक करता रहता है बिना मतलब, तो आज तो आप सब लोगों से मिलने के पीछे यही है कि अब जान लीजिए कि इस बार तो चुनाव होना है। तो चुनाव होना एक कोरोना वायरस के चलते ये जो चुनाव होगा, अब जो पहले रैली होती थी, सभा होती थी, उस प्रकार का कार्यक्रम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो इस पर निर्भर करेगा कि उस समय की क्या स्थिति है और इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। तो हम लोगों को तो अब तैयार रहना पड़ेगा। एक एक बात जो इन लोगों ने बता दिया आप सब जानते हैं, इसकी चर्चा आपस में करिए और अपना 90% समय जो काम है पॉजिटिव, न्याय के साथ विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, हर इलाके का विकास जो हमने किया है, उसकी चर्चा करिए सब लोगों के साथ आपस में। और 10% का समय जो अकारण हम लोगों पर अटैक करता रहता है बिना मतलब, सच्चाई से सबको अवगत कराइए, बात करिए, लेकिन अपनी बात को करना चाहिए। हम लोग आज तक जो भी काम किया है, सकारात्मक काम किया है। और आप जानते हैं समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम किया है। लोगों को काम करने का मौका मिला है और जब मौका उनको मिला है वो कुछ नहीं कर सके, अपने लिए जो किए हों, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। और यहां जो भी मौका दिया है 2005 के नवंबर महीने से बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने लोगों के लिए काम किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया है। और हम बराबर कहते हैं कि सेवा ही हमारा धर्म है, इसलिए काम के बारे में जानते हैं, हम लोगों का काम करने का जो तरीका है इसके बारे में जानते हैं। अब इसकी चर्चा कीजिए और समय आ गया है, अब इसके बारे में करिए। और कोरोना वायरस के प्रति भी एक जो जागृति हमने कही है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक एक चीज के बारे में आपको आरसीपी सिंह ने बता दिया है और ट्रेनिंग के दौरान भी हर जगह लोगों को खबर अपडेट मिल जाएगी, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, आधारभूत संरचना हो, आपके यहाँ जो काम हुआ है, पूरे बिहार में जो काम हुआ है, और एक एक तरह से आपदा प्रबंधन के लिए जो काम किया जाता है। कहाँ ये लोग कभी आपदा के बारे में कुछ करते थे। 15 साल राज था, कुछ मिलता था जी, क्या हालत है। हम तो याद नहीं है हमको, हरनौत ब्लॉक में भी जो बाढ़ आती है, बाढ़ सिर्फ उत्तर बिहार में नहीं आता है, गंगा नदी के दक्षिण भी आता है। उसमें पटना जिला का हिस्सा और नालंदा जिला का हिस्सा भी प्रभावित होता है, आरा जिला भी, खैर कई जिले प्रभावित होते हैं, लेकिन हमको याद नहीं है। आप बताइए, हमको तो नाव पर हरनौत के इलाके में घूम घूम करके जाना पड़ा है। 2 बार मेरा अनुभव है, एक बार हम एमएलए नहीं हुए थे तब मेरा अनुभव है, और एक बार जब एमएलए हो गए थे तब 1997 का क्या स्थिति हो गई थी, किस तरह से नेशनल हाईवे है वो कैसे अफेक्टेड हो गया हरनौत के पहले। तो ये सब चीज और जो काम होता था, कुछ होता था जी। हम लोग जब इमरजेंसी में जेल में थे और उस समय किस तरह से बर्बादी हुई थी, एक एक जगह पानी पहुंचा था, अब पूरे बिहार में पहुंचता था, कोई कुछ करता था। और जब हम लोगों का काम करने का मौका मिला तो हमने आपदा प्रबंधन के लिए तो एसओपी बनाया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किसको क्या करना है। और हम शुरू से कहते हैं कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। अब हम लोग कोरोना वायरस से भी लड़ रहे हैं। अब पिछले बार जल जीवन हरियाली अभियान क्यों, जब जल स्तर नीचे जाता है, और अभी तो बता दिया आपको राजगीर का क्या हाल होता था, ऐतिहासिक जगह बोलिए, कुंड सबकी क्या स्थिति होती चली जा रही है, हमको तो बड़ी चिंता होने लगी। और जो जल जीवन हरियाली अभियान चलाया, आपके बीच में भी गए हैं, जल है, हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, और वो सारा काम किया गया है और आपको बता दिया इन्होंने। अब जान लीजिए, यानी आप कोई सोच रहा था क्या गंगा नदी का पानी राजगीर, गया, बोधगया, नवादा,
इस सब जगह से पहुंचा देंगे हम लोग, ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो। कहाँ ये लोग कभी आपदा के बारे में कुछ करते थे? 15 साल राज था, कुछ मिलता था जी? कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। अब हम लोग कोरोना वायरस से भी लड़ रहे हैं। समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम किया। 10% का समय जो अकारण हम लोगों पर अटैक करता रहता बिना मतलब,